स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आइए समझते हैं मंडल कमीशन कैसे आया और मंडल कमीशन ने जब रिजर्वेशन दी उसको कैसे चैलेंज किया गया कोर्ट में। दोस्तों मंडल कमीशन हमें पता है बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन लाने के लिए लाया गया था। हमारे देश में SC ST इन सबको रिजर्वेशन मिलता था, मिलता है, रहेगा भी जब तक इक्वल ना हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी समाज थे जो बैकवर्ड थे लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में नहीं थे। उन्हीं को रिकॉर्ड में लाने के लिए मंडल कमीशन आई। अब क्या हुआ, 1979 में मंडल कमीशन लाया गया। उसने क्या किया, उसने डाटा तैयार किया, रिपोर्ट तैयार करी और 3743 कास्ट ऐसी उसने चिन्हित करी जो बैकवर्ड क्लास थी। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ी जाति, जनरल से पिछड़ी जाति कंपेयर टू जनरल। और SEBC भी हम इसे कहते हैं, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, है ना जी। अब ये आ गई, फिर थोड़ा समय लगा इसको एनालाइज करने के लिए, फिर जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। इसने 27% रिजर्वेशन मांगी थी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इंप्लीमेंट हो गई। अब कहानी शुरू होती है इसके बाद। क्या कहानी शुरू हुई, कहानी यह शुरू हुई कि कुछ स्टेटों ने इसको इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया। हम नहीं लागू करेंगे क्योंकि हम असहमत है, जाहिर सी बात है। तभी एक कमीशन आई, इंदिरा सोहनी केस कमीशन नहीं थी, एक केस आया। उसमें इसको एनालाइज किया गया केस को कि क्या दिक्कत है इसे इंप्लीमेंट करने में, क्या दिक्कत है, चले जानते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेलिटी और जो इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, इसके अड़ंगे आ रहा है। मतलब हमारे लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हमें पता है कि SC ST वालों को ज्यादा मिलती है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इक्वालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, है ना। तो उसको ये वो करेगा कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो इसको कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो ये नहीं रहना चाहिए, ऐसी बात इसमें कही गई। दोस्तों दूसरी बात इसमें क्या कही गई, दूसरी बात इसमें कही गई कि आप पिछड़े हुए हैं, ये कास्ट से नहीं पता चल सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं, OBC हैं, भाई साहब अच्छे खादा रहन सहन है, गुजर, चौधरी, ठाकुर है OBC, लेकिन आप कैसे पता लगा लेंगे कि वो बैकवर्ड है। जनरल वालों से अच्छे हैं वो, बट अकॉर्डिंग टू कास्ट वो बैकवर्ड है, तो ऐसे नहीं पता चल सकता। दूसरी बात ये कही गई। तीसरी बात, जब आप बैकवर्ड को रिजर्वेशन दे दोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में रिजर्वेशन देने के लिए वो एफिशिएंसी नहीं रह जाएगी। हर किसी को रिजर्वेशन मिलने लग जाएगा, समाज में रिजर्वेशन का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, एफिशिएंसी नहीं रहेगी। तीन बात इसमें कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ये बात है, स्टेट्स में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया, चेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के पास गया केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, यही कह रहे हो ना कि आपको कास्ट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। भाई कुछ लोग ऐसे भी जो अच्छे खाते हैं, तो कॉन्सेप्ट आया क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का। भाई जिनकी इनकम, देखो इनको इनकम वाइज फिक्स किया गया पहले के समय में 1993 में। ये जो इंप्लीमेंट हुआ था 1992 में इंप्लीमेंट हुआ था, 1980 में इंप्लीमेंट हुआ था। ये जो केस आया था 1992 में आया था, ठीक है। जब 1992 में केस आया तो 1993 में जो है बात कही गई, 1993 में एक इनकम फिक्स करी गई कि इसके ऊपर वाले क्रीमी लेयर, इसके नीचे वाले नॉन क्रीमी लेयर OBC में। तो शुरू की इनकम थी 1 लाख पर एनम, 1 लाख पूरे साल का। उससे ऊपर वाले क्रीमी लेयर के हैं, नीचे वालों को रिजर्वेशन मिलेगा। आज 2023 चल रहा है, लेकिन लास्ट जो चेंज हुआ 2015 में हुआ, वो हुआ 8 लाख रुपए का। 8 लाख साल का जो कमा रहा है उससे ऊपर क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, भले ही आप OBC में हो। उससे नीचे जो कमा रहा है नॉन क्रीमी लेयर, यू हैव द राइट
फॉर रिजर्वेशन। जाइए रिजर्वेशन लीजिए, अपने आप को एम्पावर कीजिए, है ना जी दोस्तों। ऐसा एक और एक्सक्यूज दिया गया, एक और कहा गया रिजर्वेशन दे दो 27%, 50% से ज्यादा मत देना। किसी कुछ भी इंप्लीमेंट कर लो, रिजर्वेशन 50% से ज्यादा जा ही नहीं सकता। जाएगा तो समाज में एक इक्वलिटी लाने के चक्कर में बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी आ जाएगी। आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, एक लिमिट तरीके से कर सकते हो। ज्यादा सपोर्ट कर दोगे, जो आगे है उसके साथ भी कहीं ना कहीं एक भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो एक लिमिटेड में एक तख्ते पर लाने के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन। अब दोस्तों जब ये इंदिरा सहानी जी का केस आया, उसके बाद ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर बनाया। इसके बाद भी एक और केस आया रंगराजन जी का, रेलवे की तरफ से रंगराजन करीम। ये क्या कहते हैं, यार चलो रिजर्वेशन दे ही रहे हो तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे दो। मैं ओबीसी का हूं, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, मतलब दोनों समझ लो, मैं ओबीसी जनरल, प्रमोशन होना चाहिए। किसका पहले होगा, किसका, मेरा हो जाएगा। तो क्योंकि मैं ओबीसी का हूं, ओबीसी वाले को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा प्रमोशन के लिए। ऐसा इन्होंने कहा कि देना चाहिए, ये वैलिड है। इन्होंने कहा ऐसा वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये वैलिड नहीं है ना। लगा दिए कैचअप रूल। कैचअप रूल क्या होता है दोस्तों, मींस अगर कोई सीनियर प्रमोट, अगर कोई जनरल कास्ट का सीनियर प्रमोट हुआ है, किसके बदले, किसके बाद, ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के बाद सीनियर प्रमोट हुआ है, तो वो सीनियर उसकी सीनियरिटी गेन करेगा। किसके बदले, जनरल के बदले भी। मतलब बैकवर्ड के बाद कोई सीनियर प्रमोट हुआ है तो वो जनरल क्लास में भी सीनियरिटी गेन करेगा। ऐसी बात कैचअप रूल में कही गई। कहा कि प्रमोशन ठीक नहीं है। इसी को बढ़ाते हुए एक और केस आया, एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बात बिल्कुल साफ कर दी गई। क्या कहा गया, इसमें कहा गया देखो, रिजर्वेशन इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। सीधा सीधा बात कही गई। इसको पढ़ लेना जाके, क्यों नहीं है फंडामेंटल राइट। आप क्लेम थोड़ी कर सकते हो, समाज की वेलफेयर के लिए हमने लाया है। प्रमोट वही होगा जो डिजर्व करेगा, चाहे वो शेड्यूल क्लास का या जनरल का ही क्यों ना हो। डिजर्विंग कैंडिडेट शुड बी प्रमोटेड। ऐसी बात दोस्तों कही गई। मंडल कमीशन आई, ऐसे केस चले और ये सारे केस ऐसे आज ओबीसी की रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेड है, सिर्फ नॉन क्रिमिनल को मिलती है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये मैंने सिद्धांत बताए थे एक एम्प्लॉयमेंट के, क्या सिद्धांत हो सकते हैं। आर्टिकल 16 में दिया हुआ है, जिसमें अधिकार भी दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट का, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी का। इससे पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।